तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल बेस्ट हब में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से आगे आप लोग हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की हर अपडेट जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो अवेंजर्स एंड गेम को निकले हुए 1 साल हो चुके हैं। इस मूवी को इतना बड़ा बनाने के लिए इसके पीछे था 10 साल की मेहनत और 20 से भी ज़्यादा फिल्म के हाथ। थैनोस को सबसे पहले हमने अवेंजर्स में देखा था। लोकी को चित्तौड़ी की आर्मी के साथ थैनोस में ही भेजा था। उसके बाद थैनोस को हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा था। इसका मतलब थैनोस पहले से ही मार्वल में था और इन्फिनिटी स्टोन को इकट्ठा कर रहा था। और अब हमें समझ में आया कि वही सबसे बड़ी अनहोनी है। उसके बाद थैनोस आया, यूनिवर्स की पूरी आधी पॉपुलेशन को साफ़ कर दिया और उसके साथ हमारे बहुत से हीरोज़ को भी साफ़ कर दिया। उसके 5 साल बाद हमारे हीरोज़ टाइम टेबल की मदद से फिर से लोगों को वापस लाए और थैनोस को हराया भी। इस बीच हमने बहुतों को खोया भी और बहुतों को पाया भी। तो अब मार्वल यूनिवर्स का क्या होगा? तो अब कौन है जो थैनोस से भी ज़्यादा पावरफुल और थैनोस से भी ज़्यादा खतरनाक है? अल्ट्रॉन। हाँ फ्रेंड्स, हमने अल्ट्रॉन को एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखा था। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों में अल्ट्रॉन के बारे में कॉमिक बुक में पढ़ा होगा उन्हें तो पता ही होगा कि अल्ट्रॉन कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन मूवीज़ में उसको उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखाया गया है जितना कि वो है। लेकिन कॉमिक बुक में एक ऐसा भी टाइम है जिसमें अल्ट्रॉन ने अकेला ही अवेंजर्स को हरा दिया था। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि अल्ट्रॉन तो ख़त्म हो चुका है, तो आप क्या? लेकिन नहीं फ्रेंड्स, आपने देखा होगा स्पाइडरमैन होमकमिंग में जब पीटर पार्कर डैमेज कंट्रोल बस में फंस जाता है तब उसे एक अल्ट्रॉन का सर मिलता है। और गौर करने वाली बात तो ये थी कि उस अल्ट्रॉन का सर के आँखें रेड ग्लो कर रहे थे। इसका मतलब अल्ट्रॉन अभी भी उस सर में ज़िंदा है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में आपने देखा ही होगा कि अल्ट्रॉन की आर्मी की आंखें ब्लू ग्लो करती है, लेकिन अल्ट्रॉन जब उनमें से किसी एक में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी आंखें रेड ग्लो करती है। तो ये तो कन्फर्म है कि अल्ट्रॉन अभी भी एमसीयू में ज़िंदा है। और मार्वल के को प्रेसिडेंट केविन फेगी की सबसे पहली चॉइस एज अ विलेन इन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर अल्ट्रॉन ही थी। ये देख के तो यही लगता है कि अल्ट्रॉन एमसीयू में वापस से दिख सकता है। गैलेक्टस। तो चलिए बात करते हैं गैलेक्टस के बारे में। गैलेक्टस बिग बैंग के पहले से एग्जिस्ट करता है और गैलेक्टस एक कॉस्मिक बीइंग है। और मार्वल में कॉस्मिक एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। गैलेक्टस चाहे तो इन्फिनिटी स्टोन्स को भी हरा सकता है। और हाँ फ्रेंड्स, हाल ही में मार्वल्स में फॉक्स से सारे मार्वल कैरेक्टर्स के राइट्स वापस से खरीद लिए हैं। और हाँ, गैलेक्टस अपने पावर को रिस्टोर करने के लिए प्लैनेट्स को खाता है और सिल्वर सफ़र को भी उसमें ही बना है, क्योंकि सिल्वर सफ़र उसको प्लैनेट्स खोजने में मदद करता है। और सिल्वर सफ़र को हमने पहले फैंटास्टिक फोर में देखा था, जो कि अब सभी कैरेक्टर्स के राइट्स वापस से मार्वल के पास आ चुके हैं। तो गैलेक्टस के एमसीयू के नेक्स्ट विलेन बनने के पूरे चांसेस है। कैंग द कंक्यूरर। तो बात करते हैं कैंग द कंक्यूरर के बारे में। इस कैरेक्टर के एमसीयू के नेक्स्ट विलेन बनने के पूरे चांसेस है। तो फ्रेंड्स, कैंग अपने टाइम टेबल की पावर की मदद से अलग अलग टाइमलाइंस में जाके एडवांस टेक्नोलॉजी और वेपन्स को चुरा के अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। और वो अपने खुद के अलग अलग टाइमलाइंस के वर्जन्स को भी अपने साथ कर लेता है। उनमें से एक है आयरन लैड। बाद में आयरन लैड अवेंजर्स के साथ मिलकर कैंग को हराने में उनकी मदद करता है। तो चलिए बात करते हैं कैंग एमसीयू में कैसे दिख सकता है। जैसा कि आप लोग एमसीयू में देख चुके हैं कि टाइम टेबल एमसीयू में पॉसिबल है, तो इसकी वजह से बहुत से टाइमलाइन क्रिएट हो चुके हैं। तो ये तो पक्का है कि हमें कैंग द कंक्यूरर एमसीयू में ज़रूर दिखेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स एक लाइक ठोक दो और एक कमेंट भी कर दो। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों को भी देना है तो फ्रेंड्स दोस्तों को शेयर कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।